आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आखिर प्रीवियस ईयर शिक्षक भर्ती में बनाना क्यों जरूरी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और मेरे पीछे देखिएगा रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है, इस पर भी मैं बातचीत करूंगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, वीडियो को बहुत देखिएगा। टीआरई 1 में जाइएगा तो टीआरई 1 में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, मैं एक वीडियो बहुत पहले बनाया था टीआरई 2 का जब एग्जाम हुआ था उस समय। और एग्जाम जब हुआ था तो उस समय मैं बताया था कि बीपीएससी टीआरई 1 का प्रीवियस प्रश्न देखिए वहीं से टीआरई 2 में कैसे पूछा गया है, ये सब भी मैं बताया था। आप लोग शायद देखे होइएगा, नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है प्रीवियस प्रश्न बनाने से कि वह जो 4 और 5 ऑप्शन रहता है वहां से भी प्रश्न उठाए जाते हैं, और प्रश्न वो उठाए जाते हैं। उसके बाद आप साइंस में चलिएगा, थोड़ा सा मैं बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था तो नेक्स्ट एग्जाम में उसी से रिलेटेड, उसी के बारे में वहां ऑक्सीजन का पूछा गया था तो यहां ओजोन का पूछ दिया गया कि ओजोन का क्या होता है, संकेत क्या होता है। यानी कि एक से रिलेटेड कई सारा ऐसा प्रश्न था, वहां पे मैं सब प्रमाण के साथ बताया हूं तो वो भी देख लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, क्वेश्चन बैंक, ये जो क्वेश्चन बैंक है सभी के लिए है, यानी कि 1 to 5 वाले जो है उनके लिए भी है, जो 1 to 5 वाले व्यक्ति हैं उनके लिए भी है, जो 6 to 8 सभी के लिए, यानी कक्षा 1 से 5 तक वाले के लिए भी है, 6 to 8 के लिए है, 9 10th के लिए है, 11 12th के लिए है। यानी कि प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक। ऐसा क्यों है इसके बारे में देखिएगा क्या है, 29 सेट है। अब बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से पूछते हैं कि ये 29 जो सेट है क्या सबको देखना चाहिए। यदि आपका जीएस है तो जितना जीएस है आप सब देख लें। यदि आपका मान लीजिए जो 1 to 5 वाले हैं तो बाकी में सब नहीं देखेंगे, लेकिन जीएस तो उनके लिए है ना, जीएस पढ़ सकते हैं। वह हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, या पॉलिटी वाला हो, या इकोनॉमिक्स हो, वो उनके लिए कारगर होगा। करंट में देखिएगा टीआरई 1 का भी करंट टीआरई 2 में रिपीट किया गया था, यानी कि क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट किया जाता है जो आपके लिए। दूसरा बात, प्रीवियस क्यों देखना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा कि इसी तरीका से पूछा जाता है। अब इस पर आते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें, इस बुक के बारे में थोड़ा सा समझिएगा, जानिएगा क्या है, कैसे है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता रहे हैं। यहां पे देख लीजिए, रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा यह बुक निकाला जाता है प्लेटफॉर्म को, आपको मालूम होगा। इसमें ये टीआरई 3 के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। सबसे पहला आप जाइएगा, जितना भी अभ्यर्थी इस बुक को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं जानकारी के लिए कि 4 लेवल में यह बुक तैयार किया जाता है। कितने लेवल में? 4 लेवल में। वह लेवल क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला लेवल में इस बुक को वैसे लोग देखते हैं जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, या टीआरई 1 का एग्जाम दे चुके हैं, या टीआरई 2 का एग्जाम दे चुके हैं। यदि उनका कुछ अंकों के कारण से छूट गया, इसका कारण यह होता है ताकि वो बार बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको मालूम है किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, क्या यह प्रश्न पूछा गया। दूसरा लेवल वैसे होता है जो शिक्षक बन चुके हैं टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, उनका। तीसरा लेवल वैसे होता है जो बीपीएससी का तैयारी कराते हैं, जो बीपीएससी का पढ़ाते हैं, जो कई सालों से बुक लिखते हैं, वो लोग इसको देखते हैं। उसके बाद अंतिम चौथा चरण में होता है, तब आपके पास जाता है। तो इसमें 4 आपको मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा? पहला बेनिफिट ये कि क्वेश्चन तो वही है प्रीवियस ईयर। दूसरा ये कि जो आने वाले एग्जाम में 5%, 10%, 20% जो क्वेश्चन आता है उसके सॉल्यूशन से वह आपका पकड़ में आ जाएगा। तीसरा ये कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी पकड़ में आएगा। चौथा ये रहेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए ये भी आपका हो जाएगा। और एक ही बुक में, वो चाहे 1 to 5 वाले हैं। अब विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मेरे लिए ये जरूरी नहीं है, इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो आपका जो जरूरी है, यानी 1 to 5 वाले विद्यार्थी है वो तो अपना सेट बनाएंगे, लेकिन 9 10th 11 12th का जो जीएस है उसको देख लेंगे, उससे उनको बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि 1 to 5 का जीएस इधर से कहीं उठा लिया जाए तो वो आपके लिए काम का चीज हो जाएगा। अब 9 10th वाले हैं उनके लिए 11 12th का जीएस या 1 to 5 वाले का जीएस, यानी यदि एक ही बुक पढ़े लेकिन बार बार पढ़े, उसका सॉल्यूशन पढ़े, तो वहां से आप सफल हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी ये ना करें कि आज एक बुक बनाए फिर रख दें, अगला दिन गए फिर दूसरा बुक लेकर आ रहे हैं, बना रहे हैं। नहीं, कोई बुक पढ़े लेकिन उसको इतना बार तो जरूर पढ़े, कम से कम एक बार आर पार हो जाए, दूसरा बार फिर उसको रिवीजन कर ले, तीसरा बार अंतिम रिवीजन कर ले, देख ले, आपका सफलता सुनिश्चित हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि एक ही बार में याद हो जाए, तो एक बार में याद होना संभव नहीं है, उसको बार बार पढ़ा जाता है। आपको मालूम नहीं चलेगा कि मुझे याद हो गया, लेकिन वह ऑटोमेटिक जब आपको ऑप्शन आएगा तो आप वहां सही पर ही कलम जाएगा आपका। तो इसलिए बहुत लोग याद करने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि कई एक बार पढ़ते हैं, उनको याद नहीं है, लेकिन अभी क्वेश्चन दिखेगा वहां वो सही मार देंगे। तो ये बुक बेस्ट है, आप ले सकते हैं।
यदि इस प्रकार के आप नेक्स्ट किस प्रकार का बुक देखना चाहते हैं, कौन से तैयारी कर रहे हैं, उस पर भी मैं लगातार प्रयास करूंगा कि कुछ ना कुछ आप सबके लिए बेहतरीन लेकर आऊं। क्योंकि एग्जाम टूर का काम है केवल और केवल स्टूडेंट की सहायता करना, स्टूडेंट को सही राह पर पहुंचाना, स्टूडेंट को सही सामग्री उनके तक पहुंचाना, स्टूडेंट का कल्याण हो, स्टूडेंट के लिए आवाज उठाना। तो आप देख रहे थे एग्जाम टूर। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। यह बुक आपको सफलता दिला सकती है, तो आप जरूर ले लें। जय हिंद।